हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रौनक अग्रवाल और आप देख रहे हैं लर्न प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, मैं लर्न प्रोग्रामिंग के माध्यम से आज सी प्रोग्रामिंग की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, यदि आप भी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल है पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले आइए पढ़ते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर होता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक इजी सा डिफिनीशन लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एज ए इनपुट एंड परफॉर्म वेरियस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ओवर द डेटा। यानी इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों, कंप्यूटर एक डिवाइस है विच टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को एज ए इनपुट लेता है एंड परफॉर्म करवाता है वेरियस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को ओवर द डेटा। यानी ओवरऑल इसे कहने का मतलब ये है दोस्तों, कंप्यूटर एक डिवाइस है जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को एज ए इनपुट लेता है और वेरियस टाइप्स के अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को डेटा के ओवर परफॉर्म करवाता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है, ये बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, बाइनरी इज स्टिल द प्राइमरी लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर्स। यानी बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर की प्राथमिक लैंग्वेज है। ये सबसे पहले बाइनरी लैंग्वेज ही कंप्यूटर के लिए बनी थी और अभी भी जो कंप्यूटर है बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। इट कंसिस्ट इट मीन्स होता है बाइनरी। यहाँ इट का मतलब ये होता है, इट मीन्स बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट टू नंबर 0 और 1। बाइनरी लैंग्वेज जो है उसमें दो नंबर होते हैं, 0 और 1, जिसमें 0 रिप्रेजेंट करता है लो वोल्टेज सिग्नल्स को और 1 रिप्रेजेंट करता है हाई वोल्टेज सिग्नल्स को। दोस्तों, ये जो इंजीनियरिंग के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, ये आने वाले एक सब्जेक्ट जिसका नाम है डिजिटल सिस्टम, उसमें पढ़ेंगे अच्छे से। तो दोस्तों, हमारे दिमाग में यहाँ एक क्वेश्चन उठती है कि जब बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आता है तो कंप्यूटर के संबंधित हम सी लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ यहाँ हम लोग सी लैंग्वेज जो पढ़ते हैं उसमें कंपाइलर आता है। यही इसमें वो कंपाइलर है। ये कंपाइलर क्या करता है, हमारे लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेटर की तरह ट्रांसलेट करता है। उसके बाद कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज ही प्रोवाइड कराता है। तो आइए कंपाइलर को पढ़ लेते हैं कि कंपाइलर होता क्या है। तो इसमें लिखा गया है दोस्तों, अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शन रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। यानी इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कंपाइलर जो है वो भी एक प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज में। दोस्तों, ये आज आप कंपाइलर समझ गए। अब कंपाइलर जो समझ गए, लेकिन यहाँ पे एक प्रोग्राम वर्ड है, इसको आइए समझते हैं दोस्तों। तो प्रोग्राम का मतलब ये है दोस्तों, प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस प्रोग्रामिंग जो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को दिया गया था, यानी गिवन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्रामिंग इज अ सेट, यानी प्रोग्रामिंग एक सेट होता है इंस्ट्रक्शन का, ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दिया गया है होता है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। जो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, मान लो हम बचपन में एक सीखते हैं, फिर दो सीखते हैं, उसके बाद तीन सीखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मान लो हम एक सीखे और दो न सीखे, डायरेक्ट तीन ही सीख लेते हैं, हमारा सीक्वेंस बिगड़ रहा है। दोस्तों, वैसा ही कंप्यूटर है। कंप्यूटर किसी भी प्रोग्राम को लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद आउटपुट हमें देता है। दोस्तों, ये हमने पढ़ लिया प्रोग्राम। अब पढ़ते हैं जो कंपाइलर है, ये जो कंपाइलर इसकी प्रोसेस क्या होती है, कंपाइलिंग प्रोसेस क्या होती है। तो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं कंपाइलिंग प्रोसेस। दोस्तों, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। इसे हम कहते हैं सोर्स कोड में हम प्रोग्राम को लिखते हैं। ये हमारा कंपाइलर हो गया। और ये हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव। दोस्तों, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, आप नेट से लिख लीजिएगा इसको। दोस्तों, ये सोर्स कोड में प्रोग्राम को लिखते हैं और ये प्रोग्राम कंपाइलर को दे देते हैं। ये कंपाइलर क्या करता है,
इस सोर्स कोड में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है बाइनरी लैंग्वेज में और उसके बाद कंप्यूटर को प्रोवाइड करवाता है और तब जाकर ये कंप्यूटर हमें आउटपुट प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये आपने समझ गया होंगे कि कंप्यूटर आखिर होता क्या है, कंप्यूटर में कंपाइलर क्या होता है, ये सब जो 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 पढ़ा है हमने, आप समझा होगा अच्छे से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये इंट्रोडक्शन की क्लास थी। आगे हम पढ़ेंगे सी से संबंधित कुछ बातें, सी की हिस्ट्री पढ़ेंगे, सी क्या होता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर कोई आपको बातें समझ में नहीं आई होगी तो उसे जाके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।